ओके, देखो डिफेक्ट्स क्या होता है, यानी कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक होता है अमोर्फस सॉलिड्स। ये हमने पढ़ा था बेटा। देखो हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी मैटर की तीन स्टेट होती हैं, एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड, और एक होता है हमारा गैस। हमारा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉलिड, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सॉलिड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। अब इस बात का क्या मतलब, क्रिस्टलाइन और सॉलिड्स को किस तरीके से हम मतलब क्लासिफाई कर पा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये एक क्यूबिक बॉक्स है, और मैं आपको ये बोल दूं कि बेटा इसमें है ना पेंसिल्स को अरेंज कर दो, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं कि एक बच्चा तो फटाफट से उठाए, ठीक है, और इसके अंदर पेंसिल्स को डाल दे कहीं भी रैंडमली, ठीक है, कहीं भी रैंडमली डाल देता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा होता है कि आप इस बॉक्स के अंदर जो पेंसिल्स को डालो ना, वो बिल्कुल अच्छे से अरेंज करते हुए, बिल्कुल एक पेंसिल उसके साथ एक यूनिफॉर्म वे से डाल दो, ठीक है। तो ऐसा, तो अगर आप इस चीज को देखोगे, तो अगर बिल्कुल अच्छे से टाइटली पैक करके आपने डाला है ना उसको, पेंसिल्स को, तो आप ये मान सकते हो कि पार्टिकल्स मान सकते हो पेंसिल्स को, यानी कि वो क्रिस्टलाइन का वैसे ही स्ट्रक्चर बनती है। यानी कि अगर अच्छे से पैक करके अगर आप इन पेंसिल्स को डालते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निकलेंगे नहीं एकदम से, ठीक है। जब आप चाहे बॉक्स को भी उल्टा कर दोगे ना, तभी भी एकदम से नहीं निकलेंगे। आपको निकालने के लिए एक पेंसिल को वहां से निकालने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप हिलाओगे तो ये हिल रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। बल्कि अगर इसकी बात करें तो अगर हम किसकी बात करें, अगर आपने रैंडमली डाल रखी है तो वहां पे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होगी, और अगर बेटा यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होगी तो वहां पे क्या रहेगा, ये पार्टिकल्स लूजली हेल्ड रहेंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या रहते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। जनरल लाइफ में जो हम बात कर रहे हैं कि दो तरीके से मैंने पेंसिल्स को पेंसिल बॉक्स के अंदर फिल करवाया है, वैसा ही यहाँ पे होता है। तो क्रिस्टलाइन जो अच्छे से पैक्ड है जहाँ पे पार्टिकल्स, उसको तो हम क्रिस्टलाइन बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे अच्छे से पैक्ड नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस, यानी कि रैंडमली अरेंज्ड है पार्टिकल्स। ऐसा ही उसी तरीके से सरफेस, अब हम किसकी बात करते हैं, मार्बल की बात करते हैं, ठीक है। जब मैं एक चौक ले लेती हूँ, ठीक है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर हम फर्श की बात करते हैं, जैसे मार्बल से बना होता है वो स्टोन लेते हैं हम, ठीक है, तो वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो दोनों ही क्या है, सॉलिड है। लेकिन क्या होता है, मार्बल एक कैसे में आ जाएगा, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, अमोर्फस सॉलिड्स में। सिर्फ इतना फर्क होता है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। अब हम पॉइंट पे आते हैं, हमारी बात क्या थी, हमारा जो सिलेबस में है वो अमोर्फस सॉलिड्स नहीं है बेटा। हमें मतलब हम ऐसा नहीं बोलना है आपको कि डिफरेंस नहीं आएगा। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन। मेनली जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लेके हमारा जो बाकी का जो चैप्टर्स में जहाँ पे हम डील वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो जाएंगे, है ना। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया बेटा कि हम जैसे पेंसिल्स को अच्छे से अरेंज किया तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो जाएंगे। अब हम क्या करवा दें, अगर मान लो एक पेंसिल को यहाँ से रिमूव करवा दें, ठीक है, यानी कि हटा दें, कुछ वैकेंसी क्रिएट कर दें, तो ये जो होता है तो वो अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, है ना। जैसे पहले जितने अच्छे से अरेंज थे, अब वो इतने अच्छे से अरेंज नहीं रहेंगे, ठीक है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो होता है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की जो शेप में जो डिफेक्ट आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स बोलते हैं, यानी कि डिपार्चर हो जाना अपनी परफेक्टली अरेंज स्ट्रक्चर से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं।
तो हमने पढ़ा कि क्या होता है डिफेक्ट्स में, मैंने बोला बेटा कि डिफेक्ट्स हम क्या करते हैं, परफेक्टली जो अरेंज था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, उसको हम डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे हम नॉर्मल भी बात करते हैं, कहीं पे कुछ इम्परफेक्शन दिखता है तो हम बोलते हैं कि डिफेक्टेड है ये वाला पीस, तो है ना। तो वैसा ही उसी वर्ड से आप रिलेट कर सकते हो कि ये क्या है, डिफेक्टेड है, यानी कि कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है सिंपल एक पॉइंट, यानी कि एक पेंसिल को निकाल लिया आपने यहाँ से, तो वो एक पॉइंट पे डिफेक्ट आना, सिर्फ वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, आप किस तरह की बात करोगे, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरे जो टाइप होता है वो होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी एक लाइन को निकाल दो आप पेंसिल की, यहाँ से, मतलब 2-3 लाइंस अगर आपने बनाई है तो उसमें से एक पूरी लाइन को आप निकाल दो, तो वो हो जाता है लाइन डिफेक्ट। हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करनी है। तो पॉइंट डिफेक्ट आपको समझ आना चाहिए कि सिर्फ एक पॉइंट पे कोई इम्परफेक्शन आ जाना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर, तो हमें लाइन डिफेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमारे जो सिलेबस में है वो है पॉइंट डिफेक्ट। तो जब हम पॉइंट इफेक्ट की बात करते हैं तो पॉइंट इफेक्ट भी 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं बेटा। एक होता है स्टोकियोमेट्रिक, यानी कि स्टोकियोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, यानी कि जहां पे स्टोकियोमेट्री गड़बड़ ना हो। ठीक है, एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, 1 बाय 1 डील करेंगे हम। यानी कि एक होता है हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सबसे फर्स्टली हम बात करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि जैसे जो मान लो एक, जब भी किसी कैटायन, जब भी किसी क्रिस्टल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, जैसे हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक कैटायन होता है, ठीक है, एक एनायन होता है, यानी कि एक Na पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है। इस तरीके से क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। तो जब इम्परफेक्शन आती है तो कैटायन और एनायन के बीच का जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक। ठीक है, यानी कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जहां पे स्टोकियोमेट्री गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री, ये वर्ड लिख सकते हो, स्टोकियोमेट्री नॉट डिस्टर्ब्ड, उसको बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट क्या है, अगर आपने एक Na को निकाल दिया, ठीक है, तो अगर आप एक Na पॉजिटिव को निकालोगे तो साथ में आपको एक Cl नेगेटिव को भी निकालना है ना, ताकि उनके बीच का जो स्टोकियोमेट्रिक है, जो रेशियो है कैटायन और एनायंस के बीच का, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक, जहां पे ये वाला रेशियो कैटायन और एनायन के बीच का जो रेशियो है वो गड़बड़ में आ जाए, वो क्या होता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करवाते हैं उनको बोलते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टोकियोमेट्रिक मतलब मेंटेन रहती है, बिल्कुल भी स्टोकियोमेट्रिक गड़बड़ में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा बेटा वैकेंसी डिफेक्ट, उसके बाद आता है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा सोटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स की। यानी कि जब देखो हमने क्या बात की, जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप क्या करते हो, एक कैटायन एक एनायन, मान लीजिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस तरीके से। ऐसा नहीं है बेटा इनके बीच में कोई स्पेस होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास बैठे होते हैं। ये तो जस्ट सिर्फ थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से समझा पाऊं, इसलिए मैं इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करवा रही हूँ, ए नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा हमारा बी नेगेटिव, इस तरीके से। तो फिर से क्या आ जाएगा, सॉरी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो सिंपल सी बात सुनो बेटा, क्या हो गया, अब
इसी तरीके से आगे भी होगा, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव, आप बना सकते हो इस चीज को, है ना। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, ये कंप्लीट कर लेना है। सिंपल क्या है, वैकेंसी क्रिएट करना, ध्यान रखना है क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट कर लेना। वैकेंसी कैसे क्रिएट करोगे, आप क्या करवा दो, एक ए पॉजिटिव को बाहर निकाल दो। तो जैसे स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक का टाइप है। तो अगर एक पॉजिटिव किसी तरीके से, जैसे आपने एक पेंसिल निकाल ली थी, ठीक है, अब एज्यूम करिए वहां पे दो तरह की पेंसिल्स थी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो एक को कैटाइन मान लेना, एक को एनाइन। तो अगर आपने एक ए पॉजिटिव निकालना है तो वहां से एक बी नेगेटिव को भी वहां से क्या करवाना है, आपको रिमूव करवाना है। तो इस तरीके से अगर एक ए पॉजिटिव को आपने यहाँ से हटा दिया और एक बी नेगेटिव को, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल जो कैटाइन और एनाइंस की जो स्टोकियोमेट्री है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगर आपने दो ए पॉजिटिव को रिमूव किया है तो आपने दो बी नेगेटिव को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो इसको बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, वैकेंसी डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या करवा दिया है, हीटिंग करके या फिर किस तरीके से हमने उसको क्या करवा दिया है, मतलब वैकेंसी क्रिएट करवा दी है। ठीक है, तो ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा भी तो टाइप हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पार्टिकल्स ऐसे ही जाएं, ऐसे ही जाएं। ठीक है, दूसरी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना बेटा, जैसे कि मान लो एक ए पॉजिटिव है एक बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, एज इट इज आपका दूसरा भी वही वाली स्ट्रक्चर के बारे में, मान लो ये वाला डिफेक्ट ना हो के इसके अंदर कोई दूसरा डिफेक्ट, किस तरीके से देखो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ठीक है, ये अपनी तरफ से बना सकते हो, आपको ऐसा नहीं है, ये मैं कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी नेगेटिव इस तरीके से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना बेटा कि ये बाहर ना जाके अपनी पोजीशंस पे ही क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि ये क्या हो जाए, यहीं पे डिसलोकेट हो जाए, यानी कि एक ए पॉजिटिव यहाँ पे खिसक जाए, एक बी नेगेटिव यहाँ पे खिसक जाए। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, वो तो दूसरी तरह का डिफेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो जाए। ठीक है, तो और कहाँ पे आ जाए, हमारा बिल्कुल बीच में आके बैठ जाए। ठीक है, यानी कि एक ए पॉजिटिव एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाए, एक बी नेगेटिव एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स को आप हीट करवा रहे हो तो एक ए पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए, एक बी नेगेटिव क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में। तो क्योंकि क्या कहाँ पे आ रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स के बीच में आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि और ध्यान रखना है स्टोकियोमेट्री सेम रहनी चाहिए। स्टोकियोमेट्री क्या क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उतने ही कैटायन और उतने ही क्या होने चाहिए, एनायन होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक होता है हमारा, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टोकियोमेट्रिक में हमने क्या किया, वैकेंसी डिफेक्ट किया और क्या कर दिया हमने, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के बारे में बात की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, यानी कि जब इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाते हैं पार्टिकल्स तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो ये ध्यान रखना, देखो बेटा अभी तक मैंने किसकी बात की थी, मतलब कि हम इस तरीके से बात कर रहे थे कि कैटाइन या फिर एनाइंस की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना बेटा। तो हमने क्या बात की, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात की, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल्स के बारे में। ये जस्ट मैंने जो आपको बताया ये सिर्फ समझाने के लिए बताया कि बेटा यहाँ पे क्या रहता है, रेशियो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो ये वाले जो दोनों डिफेक्ट होते हैं, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, सॉलिड्स के टाइप पढ़े थे, ध्यान रखना हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़े थे। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स कई तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हमारा आयनिक सॉलिड भी हो सकता है, मोलिकुलर सॉलिड्स भी हो सकता है, कोवेलेंट सॉलिड्स भी हो सकता है ना, जहाँ पे मोलिक्यूल आते हैं उनको हम मोलिकुलर सॉलिड्स बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही तरह के आयनिक टाइप के सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली फैमिलियर किससे होते हैं, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन, इसलिए हमें आयनिक से ज्यादा कंफर्टेबल हैं हम।
ठीक है, लेकिन हमें पता है मेटेलिक भी सॉलिड्स होते हैं, मोलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं, हमने बात की थी, ठीक है, अमोनिया वगैरह के बारे में, तो वो मोलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं। तो हमने जब इन सब चीजों के बारे में बात की थी, तो हम क्या पढ़ते हैं कि आयनिक से अलग अगर हम मेटेलिक की बात करें तो वहां पे मेटल होते हैं, जैसे एक आयरन एटम, दूसरा आयरन एटम, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज आती हैं हमारी रिमेनिंग तीनों के तीनों, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाती हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स। देखो ये होते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स, और बाकी के जो हमारे बच गए वो कैसे हो जाएंगे, हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना था हमें, कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है, बाकी के कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल की जब बात करते हैं बेटा, ये जनरली नॉन आयनिक में होता है। ये जस्ट समझाने के लिए, ताकि आप बच्चों को दिमाग में आ जाए कि भाई वैकेंसी मतलब वैकेंसी क्रिएट कर देना, निकाल देना पार्टिकल्स को, ठीक है, उसकी जगह से उठा के। अब ये क्या था कि उसी के अंदर क्या कर देना, डिसलोकेट कर देना, ठीक है। लेकिन ये कैटाइन और एनाइन नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, किसके अंदर बोले जाते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स। यानी कि यहाँ पे मोलिक्यूल हो सकता है, मेटल हो सकता है, जैसे आयरन हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरे कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। जब यही वाली बात हम किसके बारे में बात करते हैं, आयनिक की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, आयनिक के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये दोनों कौन से के अंदर होते हैं, ये होते हैं नॉन आयनिक के अंदर। किसके अंदर, नॉन आयनिक के अंदर। अब आयनिक के अंदर, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक की ही हम बात करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की ही हम बात करते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये ज्यादा पूछते हैं, एक होता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट कौन सा होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सा है होता है, देखो जब हम क्या कर रहे थे, कैटाइन एनाइन, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर हम इसकी बात कर रहे थे, यानी कि एक कैटाइन एक एनाइन, एक कैटाइन और क्या हो जाए हमारे पास, एक एनाइन हो जाए, ठीक है। तो जब जैसे वैकेंसी था, क्या था, वैकेंसी था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिंपल नाम बदला है ना मैंने, ठीक है। अब देखो अगर नॉन आयनिक होता, यहाँ पे नॉन आयनिक मान लो, ठीक है, ये क्या है, नॉन आयनिक, और उसमें से दो को हटाते आप, ठीक है, तो उसको वैकेंसी नाम दे देते बेटा। और अगर जो यहाँ पे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है आपको, यानी कि आयनिक है, तब इसी बात को जैसे वहां पे कर रहे थे उसी तरह से इस बात को, एक कैटायन जाना चाहिए और एक एनायन जाना चाहिए, इसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोल देते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल देते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। उसी जैसे यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। सिर्फ क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव के अंदर नहीं होता, क्योंकि याद रख लेना शॉर्टकी NaCl का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे कि AgCl की बात कर लेते हैं, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, Ag पॉजिटिव, और ये क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए उसी साइट के अंदर, क्या हो जाए, डिसलोकेट हो जाए इसी के अंदर, ठीक है। ओवरऑल स्टोकियोमेट्री तो मेंटेन ही रहेगी अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर चले ही जाएं, ठीक है, तो उसको नाम दे देते हैं हम फ्रैंकल, ठीक है। जैसे इंटरस्टिशियल था वैसे ही ये वाला है, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैकेंसी और इंटरस्टिशियल नाम तब बोलते हैं जब हम नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल जब बोलते हैं जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्रिक के ओवरऑल देखोगे तो 4 टाइप हैं, ठीक है, अदरवाइज 2 ही टाइप हैं, ठीक है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। उठा के फिर से रिपीट करवा देते बेटा, अगर आपने सिर्फ लैटिस से कंप्लीटली रिमूव करवा दिया तो वैकेंसी, और अगर उनके बीच में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टकी में क्या हो जाएगा, शॉर्टकी के अंदर आपको क्या करवाना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि कंप्लीटली बाहर करवा देता आयनिक वालों में, तो वो शॉर्टकी, और इसमें उसी के अंदर थोड़ा सा डिसलोकेट करवा दिया तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रैंकल। तो एक ही बात है,
ठीक है, ये नॉन आयनिक के लिए है, ये आयनिक के लिए है। तो ये हमारा क्या था, स्टोकियोमेट्रिक। अगर हम किसकी बात करते हैं, डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है बेटा शॉटकी और फ्रेंकल वाला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर देखो कंप्लीटली रिमूव करवा रहे हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। इसके अंदर हमें पार्टिकल्स को सिर्फ उसी के अंदर थोड़ा सा डिसलोकेट करवाया है, बीच में लेके गए हैं, तो इसके अंदर क्या नहीं होता है, डेंसिटी क्या नहीं होती है आपकी, आप ऐसे बोल सकते हो कम नहीं होती है। तो इनका ज्यादा एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं आपको, एक एक एग्जाम्पल्स या दो एग्जाम्पल्स, प्लस इनके बीच में आपको डिफरेंस भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक। देखो फर्स्ट पेज पे आते हैं, हमने किसकी बात करनी थी, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करनी थी। तो हमने अभी किसके बारे में बात की थी, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अब हम आते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो ध्यान रखना है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब जैसे लैटिस है उससे अलग कोई इम्प्योरिटी ऐड करवा देना, वो हो जाएंगे हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो ये हो गया अभी, ठीक है। नॉन, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको मैं बताऊंगी जो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है, यानी कि ध्यान रखना है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक के अंदर आपको कुछ भी ऐसे बोल सकते हो कि स्टोकियोमेट्री मेंटेन करने का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, कोई भी ध्यान नहीं रखना है इस बात का कि भाई एक Na पॉजिटिव निकला है तो एक Cl नेगेटिव ही जाएगा, साथ में जाना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके भी अब हम फर्दर तीन टाइप्स, दो टाइप का बोल सकते हैं, एक मेटल एक्सेस और एक हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी। देखो अभी बात करते हैं हम, तो इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा, ध्यान से देखना, देखो दो टाइप हो जाएंगे। एक होता है मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, और क्या होता है एक मेटल डेफिशिएंसी, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। अभी देखो इस बात के नाम पे जाओ, अभी क्या हो जाए, मेटल एक्सेस यानी कि देखो जब भी हम आयनिक्स की बात करते हैं, देखो अब मैं एक बार पहले बात को सिखाती हूँ, जैसे देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की बात करते हैं हम, है ना, तो हमें स्टोकियोमेट्रिक गड़बड़ में करनी है ना। देखो एक मेटल है और एक क्या है हमारा नॉन मेटल, बिल्कुल डीप में पढ़ना है तो ध्यान से देखना है। देखो मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, तो मेटल एक्सेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पक्का स्टोकियोमेट्री तो बिगाड़नी है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टोकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ पक्का ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे मेटल आयंस की नंबरिंग ज्यादा होगी मेटल एक्सेस यानी कि मेटल आयंस की नंबरिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव आयंस की कंपेरेटिवली। ठीक है, पक्का यहाँ पे ऐसा हुआ होगा। तो मेटल एक्सेस के अंदर यही होना है कि मेटल के आयंस क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मेटल डेफिशिएंसी के अंदर क्या होना है, आपके मेटल की डेफिशिएंसी हो जानी है, यानी कि यहाँ पे मेटल जितने होने चाहिए, जैसे ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव वाला तो मेटल होता है ना हमारा, ये क्या है मेटल, और ये क्या होता है हमारा नॉन मेटल, है ना। तो मेटल पक्का डेफिशिएंसी होनी है, मेटल की डेफिशिएंसी, इसीलिए इनका नाम पड़ा है हमारा मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। अब अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो चलो हम मेटल एक्सेस यानी कि मेटल को एक्सेस में करना है, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हो जाए बाय एनायन वैकेंसीज। क्या हो सकता है बेटा, एनायन वैकेंसीज, यानी कि देखो मैंने क्या कहा कि अगर मान लो एक चार Na पॉजिटिव है, 4 Cl नेगेटिव है, तो आप क्या करवा दो, यहाँ पे 4-4 वाले रेशियो को कम कराओ, यानी कि मेटल को एक्सेस में रखो, ये 3 कर दो, ये 4 कर दो। एक तो ये हो सकता है ना, ठीक है, कि एनायन को एक को कम कर दो, एक एनायन को, ठीक है, एक एनायन को कम कर दोगे तो मेटल अपने आप से एक्सेस में हो जाएगी। तो यही वाला है कि एक क्या कर दें हम, एनायन वैकेंसी इस तरीके से करते हैं। दूसरा ये भी तो तरीका हो सकता है, मुझे क्या करना है, ये वाला ज्यादा करना है, इस रेशियो को बिगाड़ना है, जैसे मान लो ये रेशियो है, ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं एक इसको कम कर दूं, इसको 3 कर दूं, तो मेटल अपने आप से एक्सेस में होगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी बाय एनायन वैकेंसीज।
ठीक है, एक एनायन को हटा दूं मैं, 4 में से 3 कर दूं तो अपने आप से ही मेटल एक्सेस में होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटायन, यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि 4-4 रेशो वाले में से ये पॉजिटिव वाला रेशो ज्यादा करो, तो ऐसा भी तो कर सकती हूँ ना बेटा कि ये 5 कर दूं, इसको 4, एक एक्स्ट्रा इसी का, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इसी का ऐड करवा दूं, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 तरीके से हम क्या करते हैं मेटल एक्सेस। अब बाय एनायन वैकेंसीज में क्या कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, NaCl है, हमारे पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, उसको हीट करवा देते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये वाला होगा ना इस तरीके से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और क्या है हमारा Cl नेगेटिव। ध्यान से देखना है अभी इस बात को। और इसको क्या करवा दूं मैं, इसको मैं क्या करवा दूं, हीट करवा दूं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अगर मैं किसकी प्रेजेंस में हीट करवा दूं, मैं इसको Na की प्रेजेंस में क्या करवा दूं, हीट करवा दूं, यानी कि बाहर किसकी प्रेजेंस में, जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है और इसको सोडियम की प्रेजेंस में मैं क्या करवा दूं, हीट करवा दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से सुनना है, ये क्रिस्टल अलग है और ये सोडियम की प्रेजेंस अलग है, इसको मैं हीट करवा रही हूँ इसकी प्रेजेंस में, तो बेटा क्या करेगा, ये सोडियम जो मैंने बाहर से जिसकी प्रेजेंस में मैं हीट करवा रही हूँ, ठीक है, वो सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और इस Cl को यहाँ पे बुला लेगा, ये कहेगा कि एक Cl उठ के आ जाओ। अब एक Cl अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे किस, एक Na पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, सोडियम तो हमने बाहर से दिया था, तो सोचो बेटा अब रेशो बिगड़ गया ना, देखो पहले क्या था, N 1 2 3, ठीक है, 3 हमारे पास क्या थे, सोडियम थे, और 1 2 3 क्लोरीन थे, अब कितने बच गए, 3 सोडियम और 2 क्लोरीन, तो क्या हो गया हमारा मेटल एक्सेस, मेटल क्या होगी हमारे पास एक्सेस में होगी है, यानी कि ये क्या है, कैसे एक्सेस में की है, हमने क्लोरीन को हटा दिया, ठीक है, 3 सोडियम थे 3 क्लोरीन थे, ठीक है, 3 सोडियम थे 3 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन को मैंने हटा दिया, एनाइन वैकेंसी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाय एनाइन। और इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि NaCl को हम सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो कौन सी वैकेंसी क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है, फलाना दिखड़ा, इस तरीके से, ठीक है। और क्योंकि देखो अब ये जो हमने बाहर से Na दिया था उसी का तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके बैठा है ना, इसी की वजह से क्या आता है, कलर आता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एफ सेंटर, ठीक है, और क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर, जहां पे क्लोरीन था वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है, और इसी सेंटर को हम एफ सेंटर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, पूछ लेता है कि एफ सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, एफ सेंटर्स क्या होता है, एफ सेंटर क्या होता है, तो जहां पे एनाइन वैकेंसी क्रिएट करवाते हैं तो एनाइन छोड़ के चला जाता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, कलर आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं सब्सटेंस, ये जो NaCl था वो में क्या आ जाता है, कलर आ जाता है, ठीक है, तो इसी वजह से ये NaCl का कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब आता है बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटायन, अब क्या करते हैं हम, कोई एक्स्ट्रा कैटायन ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई, अगर मान लो मेरे पास ये है Na पॉजिटिव बी नेगेटिव, Na ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ऐसे बोल देते हैं ना, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो अब हम क्या करवा दें, अब हम इसको क्या करवा दें, जैसे ही इसकी जो इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, जैसे हमने क्या करवाना है, बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटायन, यानी कि इसकी इंटरस्टिशियल साइड्स में हम एक्स्ट्रा कैटायंस को ऐड करवा दें, क्योंकि हमें Na पॉजिटिव, देखो अब कितना है, 1 2 3 तो A पॉजिटिव है, 1 2 3 B नेगेटिव है, और मुझे क्या करना है, इनका जो 3 का रेशियो है मुझे वो बिगाड़ना है बेटा, ठीक है, तो एक तो हो सकता था मैं बी नेगेटिव को हटा दूं, और किसको एक्स्ट्रा करना है, ए को ज्यादा रखना है, ये ध्यान रखना है, तो एक तो बी को हटा देती तो 3 और 2 का रेशियो हो जाता, एक इस तरीके से तो कर सकती हूँ ना, मैं एक एक्स्ट्रा क्या करवा दूं बेटा, एक एक्स्ट्रा ए पॉजिटिव इसकी इंटरस्टिशियल साइड्स में ऐड करवा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय एडिंग एक्स्ट्रा कैटायन, हमने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा। अब ध्यान रखना बेटा, देखो नंबर्स बेसिक से एक ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, नंबर्स को हम देखते हैं, लेकिन है ना चार्ज ओवरऑल बैलेंस रहता है,
है ना। देखो नंबर्स तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4 ए हो गए, 1 2 3, 3 बी नेगेटिव हो गए। तो हमारा, लेकिन अगर हमने एक एक्स्ट्रा कैटायन को ऐड किया है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने ऑटोमेटिकली, यानी कि न्यूट्रलिटी जरूर मेंटेन रखनी है आपको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला फिनोमिना जरूर ध्यान रखना है। ये बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल पूछता है बहुत बार। यानी कि जिंक ऑक्साइड का को जब हम हीट करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा होता है, ये वाला पूछ लेता है, तो कौन सा डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस का कौन सा एक्स्ट्रा कैटायन, बाय एडिंग एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, कैटायन वाला एग्जांपल हो जाता है। क्योंकि जब उसको हम हीट करवा देते हैं ना, तो जिंक ऑक्साइड का जो जिंक के जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे जाके जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ जिंक ऑक्साइड टूट जाते हैं और जो बाकी के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जाके, जैसे जिंक ऑक्साइड को क्या करवाओगे, हीट करवाओगे, तो वो किसके अंदर बेटा, जिंक के अंदर टूट जाता है, जैसे Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दिया, ठीक है। और क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अपनी एटॉमिक फॉर्म में रहे, यानी कि 1/O2। O2 का मतलब एक ही तो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन तो उसी फॉर्म में रहे, लेकिन ये क्या हो जाए, जिंक 2 पॉजिटिव क्या कर दे अपने जिंक, देखो ध्यान से रखना है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सॉरी, ऑक्सीजन ने क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, ठीक है। जिंक तो पहले ही जिंक 2 पॉजिटिव में होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव था, ये यहाँ पे आके बैठ जाए, सिंपल इस तरीके से, इतना ध्यान रखना है। तो जब जिंक ऑक्साइड को आप हीट करवाते हो तो ये वाला डिफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे हो जाएगा, यानी कि आप क्या करवा दो, जैसे कुछ मेटल्स होती हैं, अभी बेटा टाइम कम रहने वाला है, लेकिन आपको एक एक क्लास और लेते हैं 15-20 मिनट की, उसमें कंप्लीट करवाएंगे बेटा, दोबारा से ज्वाइन करनी है आपको।